प्रेजेंटेशन में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द एटलेंटोएक्सियल एंड द ऑक्सीपिटल जॉइंट। इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द एटलस एक्सिस एटलेंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट्स, their ligaments, movement, muscle that help in their movement, their clinical aspect, and atlantoaxial joint के भी ligament, movements, muscle helping in its movement, clinical aspect, and the blood supply and its innervation. General features of the atlas and axis, as you know that the first vertebrae, जो first cervical vertebra है आपका, उसको हम atlas भी कहते हैं, और ये atlas एक जो है एटिपिकल वर्टिब्रा है। जब हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में जिसमें हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा डिस्कस किए थे, तो हमने ये देखा था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है दैट इज़ एटिपिकल बिकॉज इसमें बाकी तमाम जो वर्टिब्रा हैं उनके फीचर्स बिल्कुल भी नहीं होते। इट इज़ लैकिंग द बॉडी। जो इसकी वर्टिब्रा की बॉडी होती है यहाँ पर, इसके पास बॉडी भी नहीं है। इस इंस्टेड इसकी जो आर्च है इसको आप कहते हो इंटीरियर आर्च, और यहाँ से लेके आर्च को पोस्टीरियर आर्च कहते थे। ना तो इसके पास स्पाइन है, बल्कि इंस्टेड इट हैज़ गॉट द पोस्टीरियर ट्यूबरकल, और इंटीरियर पे इंटीरियर ट्यूबरकल। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं जिसके बीच में फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, और लैटरल मैसेज है जिसके ऊपर और नीचे सुपीरियर और इन्फीरियर और जो है आर्टिकुलर फैसेट्स हैं। ये जो ऊपर वाला सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है दैट इज़ बेसिकली टू फॉर्म द जॉइंट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ये वाला। और इसी तरह से इसके नीचे भी जो है आर्टिकुलर फैसेट्स होंगे जो कि जॉइंट बनाएंगे विद द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द सेकेंड वर्टिब्रा। और इसके अलावा अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक फैसेट मिलेगा, आर्टिकुलर फैसेट फॉर द डेंस ऑफ द एक्सिस के लिए। अब उसके बाद हम एक्सिस की तरफ देखें तो हमने पहले बात की थी कि एटलस की बॉडी जो होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो डिटैच हो जाती है और सेकंड वर्टिब्रा के साथ ही रह जाती है। इस वजह से उसके ऊपर एक थम लाइक प्रोजेक्टेड सा पार्ट बन जाता है। दिस इज़ द प्रोट्रूजन, दिस इज़ नोन एज द डेंस ऑफ द एक्सिस। ये उसकी जो लैटरल मैसेज के ऊपर हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। दी सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट आर गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द इन्फीरियर आर्टिकुलर, नीचे की तरफ होंगे इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्सिस। ये इसके लैमिना है, लैमिना आर गोइंग टू फ्यूज टू फॉर्म द स्पाइन, और ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ये एक्सिस है, सेकंड वर्टिब्रा है, और ये C1 है जो कि एटलस वर्टिब्रा है। C1 की अगर आप देखो तो ये गोल आर्च है, इतने पोर्शन को इंटीरियर आर्च कहोगे, पिछले पोर्शन को पोस्टीरियर आर्च, और ये लैटरल मैसेज। और अब ये कंडाइलर जो है जो प्रोसेसेस हैं, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हैं फॉर द कंडाइलर प्रोसेस ऑफ द स्कल की आर्टिकुलेशन के लिए। ठीक है जी, इसके पीछे से मैं आपको यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर आर्टिकुलर फैसेट होता है जिसके साथ डेंस का ये वाला प्रोसेस जाकर लगता है और फिर जॉइंट बनाता है। यहाँ पे देखें तो दिस इज़ बेसिकली द C1 को हम एटलस भी कहते हैं। एटलस में देखें तो दिस इज़ द आर्टिकुलर फैसेट फॉर द डेंस, और उसके पीछे आपको एक लिगामेंट नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द ट्रांसवर्स लिगामेंट। इस प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसवर्स लिगामेंट की वजह से एक ये सॉकेट बन जाता है, एक पूरी होल लाइक चीज़ बन जाती है। ये देखें, अगर इस पर देखो तो ये देखें तो हमारे पास ये ऐसे है। अब यहाँ आकर डेंस ने अटैच होना है इस जगह पे, तो यहाँ पर यूँ एक लिगामेंट अटैच हो जाता है ताकि जिसकी वजह से ये गोल सा घर बन जाए, एक गोल सा सॉकेट बन जाए, ताकि वहाँ पे डेंस ऑफ जो एटलस एक्सिस है वो फिक्स हो सके। ये इसके जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करेंगे विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये डेंस है, डेंस के ये वाली प्रोसेस जो थी वो जो होगी वो यहाँ जाके अटैच करेगी, और इसके पीछे से ये वाला ट्रांसवर्स लिगामेंट इसको होल्ड अप कर लेगा अपनी जगह पे। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C2 जो हैं वो क्या करेंगे, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C1 के साथ कर रहे होंगे। यानी हमारे पास जो होंगे, हम आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे जॉइंट्स बनते हैं। अब देखें तो पहला जॉइंट जो हमारे पास बनता है बिटवीन द स्कल एंड द एटलस, ठीक है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है। ये पहला जॉइंट है जो स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रा के दरमियान बन रहा है। अब इसमें जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी सर्फेसेस इन्वॉल्व होंगी, आर्टिकुलर फैसेट जो होंगे कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, और जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C1 वर्टिब्रा, ये दोनों जो होंगे ये वो आर्टिकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनेगा। यानी सुपीरियरली कौन सी बोन कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑक्सीपिटल बोन, और ऑक्सीपिटल बोन का कौन सा पार्ट है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स,
अब जब नीचे हैं, नीचे वाला पोर्शन कहाँ पर है, दीज आर द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एटलस, वो जो जॉइंट बनाएंगे इन दोनों के दरमियान, दैट इज़ द साइनोवियल जॉइंट ऑफ द एलिप्सॉइड वैरायटी। अब जैसे बाकी सारे जॉइंट्स होते हैं उसमें इसका जॉइंट जो है वो भी एनवेलप्ड होगा या कवर्ड होगा बाय मींस ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है जी। उसके बाद फाइब्रस कैप्सूल इसमें हम देखें अगर, ये आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में एंड सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स ऑफ द एक्सिस में, ये जो जॉइंट नज़र आ रहा है इसमें हम देखें तो दैट इज़ कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कैप्सूल, और उसके बीच में आपको प्रोट्रूड होती हुई साइनोवियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसके अलावा जब आप देखोगे तो इसके आगे से एंटीरियर जो पार्ट होगा दैट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द एंटीरियर एटलेंटो-ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। जो हमने देखी थी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये जो जा रहा था ये ऊपर जाके एंटीरियर एज ऑफ द ऑक्सीपिटल ये फोरामेन मैग्नम के साथ जब जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द एंटीरियर ऑक्सीपिटल एंटीरियर एटलेंटो-ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। और जो पीछे से जो था लिगामेंटम फ्लेवम, वो जब ऊपर की तरफ रन करेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म attached to the posterior edge of the foramen magnum, that is going to give rise to the posterior atlanto-occipital membrane. Arterial supply जो उसकी होगी that is by means of the vertebral artery, और nerve supply is by the first cervical nerve. जो movement इस process पे अच्छा secondary ligament कैसे हैं, secondary ligament जैसे हमने हर vertebra के joint में हम देखे थे, तो हम यहाँ देखते हैं कि पूरी की पूरी जो वर्टेब्रल कैनाल है या वर्टेब्रल कॉलम है वो कैसे कनेक्टेड है। एक तो आपस में बॉडी के बीच में जॉइंट है जो कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क के साथ भी मिलके बनता है, और दूसरा जॉइंट सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स के दरमियान बनता है। जो लिगामेंट इसकी बॉडी के सामने एक कॉर्ड लाइक ट्रैवल करता है, दैट इज़ द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। इसी तरह कॉर्ड लाइक लिगामेंट जो बॉडी के पोस्टीरियरली रन करता है, दैट इज़ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। फिर जो कह लो कि लैमिनास को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ लिगामेंटम फ्लेवम। उसके बाद जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं इनके बीच में जो रन करता है तो इंटर ट्रांसवर्स, फिर स्पाइन के बीच में इंटर स्पाइनस, और स्पाइन टू स्पाइन जो है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ये हमारे पास इसके पास सेकेंडरी लिगामेंट्स हैं। हम सुपीरियर एटलेंटो या कह लो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट को हम अगर दोबारा करें तो कैसे करेंगे कि हम कहते हैं कि पहला जॉइंट बिटवीन द स्कल और द फर्स्ट वर्ट्रीब्रा जो बनता है दैट इज़ द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, यानी ऑक्सीपिटल बोन के साथ फर्स्ट वर्ट्रीब्री का जॉइंट। ऑक्सीपिटल बोन के जो कंट्रीब्यूशन है थ्रू द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, एटलस जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन थ्रू द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, जो कि हमने इसमें डायग्राम में ये वाले देखे थे। दीज आर द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म द जॉइंट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ द स्कल। ठीक है जी। ये इस जॉइंट के गिर्द जो पहला आपको कह लो कि ये लिगामेंट मिलेगा दैट इज़ ऑब्वियसली द फाइब्रस कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद वो कहता है कि एंटीरियर जो उसकी आर्च है उससे एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम तक जो मेम्ब्रेन रन करती है दैट इज़ द एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। इसी तरह से पोस्टीरियर आर्च कह लो लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो जो अपवर्ड एक्सटेंड कर रहा होगा टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम फोरामेन मैग्नम, ये वाला जो लिगामेंट बन जाएगा दैट इज़ द पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। फिर उसके अलावा हम बाकी तमाम जो सेकेंडरी लिगामेंट्स करेंगे वो वही होंगे जो हम सारी वर्टेब्रल कॉलम के करते थे, कि जो कि हमने इस डायग्राम में देखे थे। Anterior longitudinal, posterior longitudinal, ligamentum flavum, interspinous, supraspinous and the intertransverse ligament, ये इसके सेकेंडरी लिगामेंट्स आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे इसके ऊपर मूवमेंट कौन कौन सी टेक प्लेस करते हैं। मूवमेंट जो टेक प्लेस करती है लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, कहते हैं कि एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके ऊपर जो मूवमेंट है दैट इज़ फ्लेक्शन, जो मेन करती है दैट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड। ठीक है जी। जो नोडिंग मूवमेंट यस की मूवमेंट होती है, यस की मूवमेंट नोडिंग मूवमेंट जो है दैट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, वो जो मेन मूवमेंट है वो टेक प्लेस करती है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर। और समवट जो है स्लाइट लैटरल मूवमेंट, लैटरल फ्लेक्शन कैसे होती है, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द यस, फ्लेक्शन है और पीछे वापस लेके जाना यूँ, दिस इज़ द एक्सटेंशन, ये टेक प्लेस कर रही है ओवर द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसी तरह पार्ट द लैटरल फ्लेक्शन, ऐसे जो आप मूवमेंट करते हो लैटरल फ्लेक्शन, ये भी एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर मूव कर रही होती है कि मिड लाइन से आपकी मूवमेंट इस तरफ भी
राइट और लेफ़्ट की एक्सटेंशन भी और सामने और पीछे की तरफ भी, ये दोनों मूवमेंट एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की और ट्रांसवर्स एक्सिस पे मूव कर रही होती है। और मसल्स जो हैं वो सारे के सारे जो आगे फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लॉन्गाई कैपिटस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और जो एक्सटेंशन के यूज़ होंगे वो जो सारे हमने पिछले पार्ट ऑफ द नेक में देखे थे, पोस्टीरियरली नेक पे रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर एंड द माइनर, obliquus capitis superior, semispinalis capitis, splenius capitis, longissimus capitis, sternocleidomastoid, and upper fibers of the trapezius. These are involved in the extension and these are involved in the flexion. ये नाम याद करने। ठीक है जी, फ्लैक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, रेक्टाइल लेटरालिस आर कंसर्न विद द लैटरल मूवमेंट, और उनको असिस्ट जो करेंगे वो ट्रेपीजियस, स्प्लीनियस कैपिटस, स्पाइनलिस कैपिटस एंड स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, सारे के सारे एक्टिंग टुगेदर करेंगे तो वो सारी जो फ्लैक्शन होगी वो मूवमेंट टेक प्लेस करेगी ऑफ द सेम साइड की। Headaches can arise from any of the disturbance on the these structure, चाहे वो कैप्सूल की हो, लिगामेंट्स की हो, बोन की डीजनरेशन की वजह से हो, मैल अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो या इंजरी आ जाए किसी भी आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स पे, या डीजनरेटिव चेंजेस आ जाएं इन बिटवीन डिस्क पे, ये सारे के सारे जो कह लो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इनमें से किसी की भी इंजरी होगी दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द हेडेक्स। Joint between the two structures is susceptible for the traumatic injury and degeneration. Excessive flexion could rupture the supraspinous ligament. Posterior atlanto-occipital membrane की जब ossification हो जाती है, that can lead to the migraine headache due to compression of the artery. अब जो सेकंड जॉइंट है दैट इज़ एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट जॉइंट इन जुडिशरी। जो हैंगिंग डेथ्स वगैरह होती हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्ले करता है। इसकी जो मैल अलाइनमेंट या डिस्ट्रक्शन होती है दैट कैन लीड टू द डेथ। अब होता क्या है कि हमने बात की, ये जो जॉइंट है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, दैट इज़ द बेसिकली कॉन्टिन्यूशन ऑफ द अपर जो जॉइंट है उसी के एक पार्ट कह लो या उसी की कॉन्टिन्यूशन बेसिकली चल रही होती है। होता किसके दरमियान है कि C1 और C2 के दरमियान, एटलस और एक्सिस के दरमियान। इस वजह से इस जॉइंट को एटलेंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, बिटवीन द C1 एंड C2 वर्टिब्रा। अगर आपको याद हो कि इसकी शेप कैसे थी दोनों जो है वर्टिब्रा की, हम देखें तो दोनों तरह की वर्टिब्रा में एटिपिकल हैं दोनों, 1B एंड 2B। जब एक ये वाला हमने देखा था को हम कि इसमें भी वही आर्च थी, इंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च और लैटरल मैसेज, जबकि इसमें ओडेंटॉइड प्रोसेस है और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। यानी अगर हम देखें तो जॉइंट कहाँ कहाँ बनेंगे, एक तो बनेगा हमारे पास जो जॉइंट मिड प्लेन पे या मीडियल जॉइंट होगा। मीडियल जॉइंट जो होगा वो कहाँ बनेगा, इस पोर्शन में। ये जो डेंस ऑफ द एक्सिस है दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मीडियल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जबकि जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होंगे दैट इज गोइंग टू फॉर्म द लैटरल जॉइंट्स। यानी दो हमारे पास लैटरल जॉइंट होंगे बिटवीन द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C2 एंड द इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C1। इनके दरमियान हमारे पास दो किस्म के लैटरल जॉइंट्स हैं, ठीक है जी। और एक जो होगा डेंस में और आर्टिकुलर फैसेट फॉर द आर्टिकुलर फैसेट ये वाला जो है फॉर द डेंस ऑन द C1। इसके दरमियान ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा दैट इज़ द मीडियल जॉइंट, और यहाँ पर इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट और नीचे से सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C2 के साथ जो जॉइंट बनेगा दीज आर द लैटरल जॉइंट। और जब देखो तो यहाँ पर आके उसके हेड ने अटैच होना है, तो हेड को अटैच होने के लिए पीछे से जो रीइंफोर्समेंट मिलेगी जो जॉइंट को मिलेगी दिस बाय दिस लिगामेंट, दिस इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस। और ये ट्रांसवर्स लिगामेंट कहाँ पर है, अगर इसकी अटैचमेंट देखो तो दिस इज़ द लैटरल मास फ्रॉम द वन लैटरल मास टूवर्ड द अदर। अगर इसको हम और रिफाइन करें, मीडियल सरफेस ऑफ द लैटरल मासेस ऑफ द एटलस। ये अगर पूरा लैटरल मास है तो ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये लैटरल मास है तो मीडियल सरफेस, फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द लैटरल मासेस ऑफ द एटलस ये जो लिगामेंट बना है दिस इज़ द ट्रांसवर्स लिगामेंट। और इस ट्रांसवर्स लिगामेंट की वजह से जो हमारा खाली फैसेट था, जैसे ये खाली फैसेट है यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स लिगामेंट नहीं लगाया हुआ, तो ये क्या चीज़ है, यहाँ जब हम ट्रांसवर्स लिगामेंट बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है सॉकेट बन जाता है ये वाला इस एटलस के लिए। ठीक है जी, इस एटलस के लिए वो जो है वो सॉकेट बन जाएगा कि जहाँ जाके ये डेंस जो है वो अपने आप को फिट इन कर लेगा। फिर हम देखते हैं इसमें
अब वो ये बात कर रहे हैं कि इट जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। ठीक है जी, साइनोवियल इन नेचर है। एटलेंटो एक्सिस जॉइंट इज कॉम्प्लिकेटेड नेचर और 3 डिस्टिंक्ट जॉइंट है। One is found between the dents of the axis and the anterior arch of the atlas, and 2 are located between the lateral masses of the first cervical vertebra and the superior articular facet of the second cervical vertebra. ये जो आपको अब नज़र आ रहा है, दिस इज़ बिटवीन द ऑडेंटॉइड प्रोसेस, ये मीडियल जॉइंट है इंटीरियर आर्च में और ऑडेंटॉइड प्रोसेस और या डेंस ऑफ द एक्सिस में। पीछे से इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया ट्रांसवर्स लिगामेंट में। इसमें और बात देखने की है, और ये वाला साइनोवियल जॉइंट है, और ये साइनोवियल जॉइंट है पाइवट वैरायटी का। इसमें अगर आप गौर से देखो तो आपको एक साइनोवियल मेम्ब्रेन ये नज़र आ रही है और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन ये नज़र आ रही है। इसके पास 2 साइनोवियल कैविटीज़ हैं, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, और ये दोनों कैविटीज़ एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ से हम दोबारा बात स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं मीडियल जॉइंट ऑफ द एटलेंटो ऑक्सीपिटल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये मीडियल जॉइंट है। ये किसके दरमियान बनेगा? डेंस ऑफ द एक्सिस और इंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस में। ये साइनोवियल वैरायटी का जॉइंट है, ठीक है, ऑफ पाइवट वैरायटी। और इसके बाद 2 साइनोवियल मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली, और दोनों जो कैविटीज़ हैं दैट आर सेपरेटेड। और उसके बाद जो है वो जो एनवेलप किया हुआ होगा इसको कैप्सूल के पास किया होगा, बट द कैप्सूल इज़ वीक। पीछे लगा हुआ है ट्रांसवर्स लिगामेंट जो कि इस टेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। अटैचमेंट ऑफ द जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ द lateral masses of the atlas। ये भी वही दिखाया हुआ है, पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस दिखाई भी और नीचे से इसको किया हुआ है। अच्छा जी, बाकी जो लिगामेंट्स हैं वो आपको कैसे दिखाने? अच्छा जी, ये हम दिखा रहे हैं आपको C1, और ये जो पड़ा हुआ है इस तरह से, ये इसके साथ C2 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ है। ये देखें तो आपको लैटरल इसके जॉइंट नज़र आ रहे हैं बिटवीन द C1 एंड C2, सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स के। दीज आर कवर्ड विद कैप्सूल। ये जो आपको लिगामेंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, जो कि ऑडेंटॉइड प्रोसेस को अपनी जगह पे होल्ड किए हुए है, और उसके बाद कैप्सूल है। ये देखें जी, ट्रांसवर्स लिगामेंट आपको नज़र आ गया। उसके बाद आपको ये एक टी शेप लिगामेंट नज़र आ रहा है। जो टी शेप लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्रूशिएट लिगामेंट। जो क्रूशिएट लिगामेंट है, क्रूशिएट लिगामेंट की एक जो अपर पार्ट है दैट इज़ गोइंग टू अटैच द जो टी शेप मैनर में टू द फोरामेन मैग्नम, नीचे पड़ी हुई बॉडी ऑफ द एक्सिस तक जा रहा है। और साइड पे जो है दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द एपिकल ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है जी, यानी दोनों तरफ से ट्रांसवर्स लिगामेंट, नीचे की तरफ बॉडी ऑफ द एक्सिस के साथ, और ऊपर उसको अटैच कर देगा विद दी फोरामेन मैग्नम। ऐसे जो प्लस के साइन से या टी शेप जो साइन बन जाता है, दिस इज़ बेसिकली द क्रूशिएट लिगामेंट। ये वाले हो गए इसके जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हैं, ट्रांसवर्स हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट बना देंगे। जो अपर वाले पोर्शन है दैट इज़ गोइंग टू अटैच विद द फोरामेन मैग्नम, और नीचे वाले जो हैं उसको बॉडी ऑफ द एक्सिस के साथ जोड़ रहे होंगे। उसके बाद से अगर आप देखो तो ये जो लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, दे आर द एलर लिगामेंट्स। एलर लिगामेंट्स अगर आप देखो तो वो कहता है फ्रॉम द डेंस, ठीक है जी, इसके पीछे डेंस पड़ा हुआ है, डेंस से लेके लैटरल मैसेज तक जो जा रहे हैं, लैटरल मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम तक जो जा रहे हैं, इस तरह से जो उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली द एलर लिगामेंट। फिर जो एपिकल लिगामेंट है, कहने के पार्ट जो है वो टिप ऑफ द ऑडेंटॉइड प्रोसेस को कह लो से ऑक्सीपिटल फोरामेन मैग्नम तक कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ द एपिकल लिगामेंट। अभी तक हमने कितने लिगामेंट्स की बात कर दी? अभी तक हमने 4 लिगामेंट्स की ऑलमोस्ट बात की है। नंबर 1 हमने बात की कैप्सुलर लिगामेंट की, जो कि पूरे के पूरे जॉइंट को इनक्लोज किए हुए हैं। फिर हमने इस ट्रांसवर्स लिगामेंट को अलग से पढ़ा। ये ट्रांसवर्स रनिंग फाइबर्स जो हैं जो सॉकेट बना रहे हैं डेंस के लिए, दे आर बेसिकली द वन टाइप ऑफ द लिगामेंट। इन्हीं ट्रांसवर्स लिगामेंट के ऊपर जो लिगामेंट की एक्सटेंशन है दैट इज़ अटैचिंग डेंस टू द फोरामेन मैग्नम, इसको और यही एक्सटेंशन जो बॉडी ऑफ द C2 तक चली जाती है एक्सिस तक, ये एक प्लस के साइन की फॉर्म में आ जाता है। ये जब इस लिगामेंट को इकट्ठा पढ़ते हैं तो दैट इज़ नोन एज द क्रूशिएट लिगामेंट। ये इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर नज़र आ रहे हैं, इसको वो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर कहता है। ठीक है जी, और ये फोरामेन मैग्नम से वो कहता है कि कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स लिगामेंट यानी
कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स लिगामेंट, एपिकल लिगामेंट और नीचे तक बॉडी ऑफ द एक्सिस तक इस तरह का जो लिगामेंट बन रहा है, दिस इज़ द क्रूशिएट लिगामेंट। अब क्रूशिएट लिगामेंट से जो अंदर जाता हुआ एक लिगामेंट और नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, फ्रॉम द डेंस, ठीक है, टू द लैटरल मार्जिन ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फोरामेन मैग्नम, डेंस से फोरामेन मैग्नम की लैटरल वॉल्स तक तो जा रहा है, दैट इज़ बेसिकली द एलर लिगामेंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास हो गए कैप्सूलर, ट्रांसफर, क्रूशिएट, एलर और एपिकल। ठीक है जी, एपिकल एपिक्स से लेके वो जो है आपकी फोरामेन मैग्नम तक जा रहा है। उसके बाद हमने जब देखा था पिछली स्लाइड में, तो हमने कहा था जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, वो क्या करते हैं कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट क्या करता था, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द C2, C1 पे नहीं होता था बल्कि C2 पे होता था। अगर हम देखें तो वो क्या करता है, अगर इधर लिखा हुआ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये जा रहा है फ्रॉम द C2, अब नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। अगर ये C2 से लेके इसको एक्सटेंड करें टूवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, यहाँ तक ले ऑक्सीपिटल फोरामेन मैग्नम तक, यूं करके हम इसको पूरा कर दें पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को, तो इस लिगामेंट को आप कहोगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, इसको आप कहते हो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। उसके बाद जो आप देखते हो इसी का इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की जो है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को ऊपर से देखते तो वो कंटिन्यू करा आगे ऐसे, इंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब उसके बाद इसकी मूवमेंट जो है वो इस जॉइंट पे आप देखो तो लैटरल एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के ऊपर भी मूवमेंट आएंगी, दे आर जस्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट, क्योंकि जो आर्टिकुलर फैसेट्स हैं दे आर प्लेन और उसके ऊपर जो मूवमेंट टेक प्लेस करती है दैट इज़ जस्ट अ ग्लाइडिंग टाइप ऑफ द मूवमेंट। अब जो मीडियल आपने जॉइंट देखा था उसमें पाइवट वैरायटी का था, तो मूवमेंट वहाँ पर टेक प्लेस करती है, दैट इज़ द रोटेटरी टाइप ऑफ द मूवमेंट। इस तरह से जो नो की मूवमेंट होती है दैट इज़ बेसिकली ऑन द एटलेंटो ऑक्सीपिटल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये इसकी रोटेशन ऑफ द हेड दिखा रहे हैं, ये एक्सिस की रोटेशन, और एक्सिस जैसे लगी हुई होती है उसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट नज़र आ रहे हैं और रोटेशन नज़र आ रही है। ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर जो आपका डेंस फंसा हुआ है, ठीक है, और उसके जो नो की मूवमेंट रोटेटरी मूवमेंट आएगी उसमें जो है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द पाइवट वैरायटी ऑफ द जॉइंट, तो उसमें रोटेटरी मूवमेंट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे, आउट कैन रोटेट इट्स हेड अप टू 270 डिग्री सी, दिस रोटेशन कंपनसेट फॉर द ऑक्यूलर इमोबिलिटी, और वो पूरा 270 डिग्री तक सर अपना घुमा सकता है बिकॉज ऑफ दिस जो है जॉइंट की रिलैक्सेशन की वजह से। ये नो के मूवमेंट्स परफॉर्म करने में या रोटेटरी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस आपको परफॉर्म मसल्स काम आते हैं, दे आर द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, लॉन्गिस्मस कैपिटस, स्प्लीनियस लॉन्गिस्मस कैपिटस, रेक्टस कैपिटस, पोस्टीरियर मेजर एंड ऑब्लिकस कैपिटस, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑफ द अदर साइड। ये उनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन मसल्स की दी हुई और साथ मूवमेंट्स बताई हुई हैं। ये डीप डिसेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द नेक रीजन दिखाए हुए कि जो अभी हमने मसल सारे रेक्टस कैपिटस बोले हैं, रेक्टस कैपिटस, माइनर, मेजर, ऑब्लिकस कैपिटस, सुपीरियर एंड द इंफीरियर, सेमी स्पाइनल, ये 4 लेयर्स के जो मसल्स हैं एट द प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक, उस तरह से आपको डिसेक्ट आउट करके सारे मसल्स की पोजिशंस दिखाई हुई है। क्लिनिकल एस्पेक्ट, these clinical aspects are very much important because जो हैंगिंग डेथ्स होती हैं जुडिशली जो दी जाती हैं, सजाए मौत जो दी जाती है, दैट अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ट्रांसवर्स लिगामेंट। जो हमने भी ट्रांसवर्स लिगामेंट देखा था इस वाले ऊपर, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो एक थंब की तरह का प्रोसेस है जिसको ये अपनी पोजीशन पे होल्ड किए हुए, और इसके इमीडिएट पोस्टीरियरली जो है वो क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और बिल्कुल आपको पता है कि ये स्कल पड़ी हुई है, ये C1 है ना, जिसके ऊपर बिल्कुल स्कल पड़ी हुई है, और जब वो स्कल पड़ी हुई है यहाँ पर, तो स्कल के ऊपर यहाँ पर आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी और जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सेंटर्स पड़े हुए होते हैं। तो अगर ये वाला डेंस टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो दैट इज़ फ्री,
और जब हैंगिंग डेथ होती है और वो सडनली हैंग किया जाता है झटके से, वो नीचे से जब उसकी सपोर्ट खींच ली जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो झटके से नीचे की तरफ ब्रेन को भी फोरामेन मैग्नम से खींचती है, जिसकी वजह से पार्ट ऑफ द मेडुला जो है वो खिंच के टुवर्ड्स द वर्टेब्रल कैनाल आ जाता है। यानी इम्पॉर्टेंट जो आप कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर्स हैं, दे आर ब्रॉड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जब ये डेंस यहाँ से टूटता है तो वो डेंस फ्री होकर इन सारों के बीच में इंसर्ट हो जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में, और उसकी वजह से जो इंजरी प्रोड्यूस होती है इन द मेन सेंटर्स ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर, उसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। अगर यहाँ देखें तो क्या वो बता रहा है, डेथ बाय द जुडिशियल हैंगिंग मे बी ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस और द फ्रैक्चर ऑफ द डेंस। कुछ भी हो सकता है, चाहे डेंस ही टूट जाए या उसका ट्रांसवर्स लिगामेंट टूट जाए। एज अ रिजल्ट द एटलस इज डिसलोकेटेड फ्रॉम द एक्सिस एंड कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड विद अ फैटल आउटकम. Fracture of the dens make up about 40% of the axis fracture. With the transverse ligament of the atlas ruptures, the dens is set free, resulting in the atlantoaxial subluxation or incomplete dislocation of the medial atlantoaxial joint. ये देखें जी, यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है, ये पूरा का पूरा थंब लाइक प्रोसेस भी ये कह लें कि टूट सकता है, या फिर इसका ट्रांसवर्स लिगामेंट टूट सकता है। अगर देखें तो यहाँ पर एक स्लाइड थी, ये देखो यहाँ पर अगर वो लगा हुआ है आपका डेंस, ये तो फिलहाल बॉडी दिखाई हुई है ना, यहाँ पर डेंस लगा हुआ था और पीछे यूँ पड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड, तो टूट के वो सारी की सारी बोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंसर्ट हो जाती है और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज की वजह से तो पैरालिसिस होगा, लेकिन अगर वहाँ पर खिंच के, जैसे मैंने बताया कि हैंगिंग की वजह से, वज़न की वजह से, ग्रेविटी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जब झटका खा के नीचे की तरफ आती है तो ब्रेन को भी फोरामेन मैग्नम से नीचे की तरफ खिंच जाती है, और इसके ऑपोजिट हैंगिंग में आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है और ये टूट कर फिर उसके बीच में जब इंसर्ट होता है तो दैट कॉज द डैमेज टू द वाइटल सेंटर फॉर द respiration and the CVS, leading to the death. अब वो कहते हैं कि pathological softening of the transverse ligament either due to the disorder of the connective tissue may also cause the atlantoaxial subluxation. Down syndrome में भी ये ligament जो है वो lax हो जाते हैं, और dislocation owing to the transverse ligament rupture or agenesis is most likely to cause the spinal cord compression. Sometime inflammation in the cardiovertebral area may produce softening of the ligament, और जिसकी वजह से भी डिसलोकेशन हो सकता है. Alar ligaments are weak than the transverse ligament, इसलिए combined flexion और rotation में tear both the alar ligaments. और अनकॉमन जो है एटलांटोएक्सियल रोटेशन में कंप्रेस C2, और जिसकी वजह से बहुत एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ हेडेक भी हो सकती है. ब्लड सप्लाई जो है इसकी बाय मींस ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी है, और जो नर्व सप्लाई है बाय मींस ऑफ द C1 एंड द C2. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डायरेक्टली कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये वर्टेब्रल आर्टरी अपने रास्ते में से जाते हुए इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है. इस वजह से जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर द हेल्थ है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और रिस्टोरेशन आफ्टर द इंजरी हाउएवर वर्टेब्रल आर्टरी जो है उसकी स्लो हो जाती है ब्लड सप्लाई. पॉइंट टू बी नोटेड जो यहाँ पर है, बर्स जो है लिगामेंटम फ्लेवम को अगर आप देखें तो क्या चीज़ थी, इट इज़ द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट. जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट था उसको आप कहते हो इन द नेक रीजन लिगामेंटम फ्लेमियम लिगामेंटम न्यूकी, और लिगामेंटम फ्लेवम जो था इन द एट द क्रेनियोवर्टेब्रल रीजन हैज़ लेस इलास्टिक फाइबर एंड मोर कोलाजिनस for providing the greater stability. That is why they are known as the posterior atlantal axial membrane and the atlanto-occipital membrane. Posterior longitudinal ligament become the tectorial membrane, और anterior longitudinal membrane C1 से ऊपर जाते हुए बन जाएगी anterior atlanto-occipital membrane. Thank you. Hopefully आपको समझ आ गया होगा कि atlanto-occipital और atlanto-axial joint कैसे बनते हैं. अब उसके नीचे से जब आप joints देखते हो बाकी vertebrae के between the C2 and C3, उसमें जब हम जॉइंट टू जॉइंट देखते हैं तो हम टिपिकल उसी पोर्शन में चले जाते हैं जहाँ पर हम बाकी तरह के वर्टेब्रल कैनाल के बीच में जॉइंट्स करते थे. उसके जॉइंट्स की भी अगर मैं 2 मिनट में बात समेटूं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जैसे हमने भी इसमें बात की कि देयर इज़ 1 मीडियल एंड 2 लैटरल जॉइंट, इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है. अगर हम इसको कंसिडर करें यहाँ से ऑनवर्ड कि C3, C4, C5, C6 हैं, तो इसमें एक जॉइंट जो है वो टिपिकल बॉडी टू बॉडी के दरमियान बन रहा होगा थ्रू द इंटरवर्टेब्रल डिस्क,
और दूसरा जो बन रहा होगा बिटवीन द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स ऑफ द जैसे C3 और C4 में बनेगा, C3 और C4 के बीच में बन रहा है, जो यहाँ सेंटर में बन रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बॉडी, और जो पीछे जो बनेगा वो इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C3 होगा और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द C4। इसी तरह C4 और C5 में क्या बन रहा होगा, बॉडी के बीच में भी जॉइंट बन रहा है और इसके जो है इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट इसके सुपीरियर के साथ ज्वाइन करेगा, इसका इन्फीरियर नीचे वाले के सुपीरियर के साथ ज्वाइन करेगा और इनके लिगामेंट वही कुछ हो जाएंगे कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, लिगामेंटम फेमम, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड द इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। ये जो सारे जॉइंट्स के लिगामेंट्स थे ये वही जॉइंट्स के लिगामेंट्स होंगे जो कि पूरी वर्टेब्रल कनाल के साथ साथ इन जॉइंट्स को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये सारा हमारा जो सर्वाइकल रीजन है बाय मींस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जॉइंट एक दूसरे के साथ जो है वो होल्ड किए हुए हमारी पूरी नेक के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। थैंक यू वंस अगेन कि सर्वाइकल वर्टिब्रा और उनके आपस के जॉइंट्स को हमने एक दफ़ा देख लिया है, और अगर कोई क्वेरीज होंगी तो यू आर प्लीज़ फील वेरी फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।